हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। चैप्टर शुरू किया था पॉलिनोमियल और उसका कुछ बेसिक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। जिस लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि एक लिंक के थ्रू उसी के थ्रू हम इसमें एंटर करेंगे। उसका लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। अब एक नया टॉपिक लेते हैं, उसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखिए बहुत इजी टॉपिक है। इसमें करना क्या है, जीरोज का मतलब समझिए पहले। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी के साथ भी सभी को जीरो बना सकती है। ठीक है, तो आपने ये पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास होगा, कोई भी एक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, पी एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पी एक्स। वी हैव ए पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल। एक जनरल डिनोशन है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल है एक्स का मेरे पास, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है वो एक्स है। 3x माइनस 2। ठीक है, तो चलते चलते एक बार इसका नाम भी रिवाइज कर लेते हैं। पावर क्या है 1, डिग्री क्या होगी 1। अगर डिग्री 1 है तो कैसा होगा, लीनियर होगा। और टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया लीनियर बाइनोमियल। ठीक है, अब यहां देखिए, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हो, तो आप इसमें x आपका वेरिएबल है, आप फ्री हो x की कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए इसमें। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें x की एक वैल्यू ऐसी होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, कितनी वैल्यू, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, कैसे, अगर मैं x की जगह 2/3 रखूं, देखना, पुट x इक्वल टू 2/3, और मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये 2/3 मैंने क्यों रखी है इसमें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये रखने के बाद 0 आएगी, मैंने टकाया हूं एक तरह से, है ना। 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की एक ऐसी वैल्यू आ गई आपके पास जिसको पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, वो वैल्यू आपने हटा के रख ली। x की वैल्यू क्या थी, वो ये। ठीक है, तो x की वैल्यू 2/3 पे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आपने हटा के रखी थी ना इधर, ये x इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। समझ में आ गई बात। ये वाली वैल्यू x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। 0 का एक अलग नाम और होता है रूट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे, अभी 0 है तो 0 ही याद रखो। ठीक है, 0 ऑफ दिस, क्योंकि याद कराने के तरीके से भी ठीक है कि x की उस वैल्यू को 0 बोलते हैं जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू आई कैसे थी, क्वेश्चन ये भी आता है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर आपको ये दिया हुआ है 3x माइनस 2 पॉलिनोमियल की वैल्यू, और पूछा गया है फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 3x इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो x की वैल्यू यहां से आ गई। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 0 क्या होता है। अब यहां तो आपको मैंने दिया था एक लीनियर बाइनोमियल, लीनियर एक इक्वेशन दे दी थी और आपको पूछा था कि व्हाट इज द जीरो। क्या x की इस केस में, क्या x की कोई और भी वैल्यू हो सकती है जिस पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, नहीं होगी। क्यों, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी थी 1, तो जो डिग्री होती है x की उतनी ही वैल्यू पे 0 आएगा, यानी कि उस इक्वेशन के उतने ही जीरोज होंगे। जैसे अगर आपको ये कहे एक इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। ठीक है, तो x की केवल 2 ही ऐसी वैल्यू होंगी
जिस पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। समझ में आया? तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये एक टैगलाइन होगी आपकी कि जितना नंबर ऑफ जीरोस, किसी एक्सप्रेशन को देख के अगर आपको बताना होगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप उसकी डिग्री बता देना। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस होंगे उसके। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी नंबर ऑफ जीरोस के लिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि जैसे कोई ग्राफ है आपका, मान लीजिए ये ग्राफ है। ठीक है, ये आप जानते हो ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक ग्राफ है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये सब जानते हो आप, एक्स और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में 1 या 2 नंबर्स का कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ। आपको ग्राफ दे रखा होगा केवल, और आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक तो था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन यहां तो इक्वेशन दे नहीं रखी है, आप डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक फॉर्मूला और है इसका, एक टैगलाइन कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बताया? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस पर ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, और जो आपका ग्राफ गिवन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो ये लीनियर लाइन है, ये नहीं देखना, ये वाई एक्सिस नहीं देखना, ये वाला एक्सिस देखना बस। 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। इसको देखिए 1 और 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। इसको देखिए 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। मान लो कभी कभी ये ग्राफ इस तरह से आ जाता है कि पूरी तरह से इंटरसेक्ट नहीं करता, इस तरह आएगा, तो भी क्या होगा? ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही माना जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके 2 होंगे। ठीक है, मान लो इस तरह से दे दे 3 होंगे, ये भी माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई है इसकी। अब मैंने आपको निकालना ही बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। कुछ क्वेश्चंस में इसके एज ए एग्जांपल आपको करा देता हूं, आप इसको एक बार समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और जो समझ में ना आए एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कि जिससे मैं आपको आगे इंप्रूव करके इसको बता सकूं। ठीक है, मैं अभी आता हूं। देखिए, अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शो दैट 1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज अ गिवन पॉलिनोमियल, एंड 2x² + 7x - 4 दिस इज अ गिवन पॉलिनोमियल। सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बताऊं तो इट इज px 2x² + 7x - 4 इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। लिखने का तरीका ये बताया था मैंने। ये क्या है, कुछ पुराना भी रिवाइज कर लेते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक होगा, और 1 2 3 टर्म्स होंगी, तो ट्राइनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। तो अब आपको शो करना है कि 1/2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो इसका मतलब जो मैंने जीरो के लिए बताया था वो क्या था कि x की वैल्यू अगर आप 1/2 पुट करते हो और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो आप कहोगे यस x = 1/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो पुट करने का तरीका भी देख लीजिए एक बार। इसमें 2 चीजें आपकी सॉल्व होने वाली है कि अगर ये है 1/2, इस चीज का मतलब क्या होता है, कहीं नहीं लिख लो पहले। अगर x = 1/2 ये लिखा जाता है वैसे, क्योंकि आप क्या पुट कर रहे हो, पुट कर रहे हो x = 1/2। तो लिखने का तरीका तो ये है कि पॉलिनोमियल में x = 1/2 पुट कर दिया, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, p1/2। यानी कि जहां आपका x था वहां आपने क्या पुट कर दिया, 1/2 पुट कर दिया। तो आपको जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां क्या करेंगे आप, 1/2 पुट कर देंगे। 2
1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर था, प्लस 7 1/2 माइनस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2 1/2 का 1/4 होगा, प्लस 7 इंटू 1/2 माइनस 4। ठीक है, ये क्या होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4/2 यानी कि 8/2। एलसीएम ले लिया, साथ के साथ ही एलसीएम ले लिया इसका, तो ये आएगा 8/2 माइनस 8/2 कैंसिल इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। अगर x की कोई वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या कहेंगे? यस, दिस इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे क्या? 1/2, so 1/2 is 0 of given polynomial। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। बहुत इजी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं और अगर शो करना है क्वेश्चन तो उसको कैसे शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में सेम ही करना है, करना कुछ नहीं है, केवल मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपके 2 क्वेश्चन लिख दिए थे। मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता हूं। देखिए, सेम क्वेश्चन है, शो दैट -1 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो करना क्या है? करना सेम वही है, पी एक्स है आपके पास, x² प्लस 4x प्लस 3, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ x एंड द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, अच्छा एक चीज और रिकॉल करा देना चाहता हूं कि इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज 2। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में 2 जीरोस आपको शो करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है, तो 2 से ज्यादा इसके जीरोस नहीं हो सकते। पुट करेंगे क्या? -1 फर्स्ट, 2 बार अलग अलग क्वेश्चन करना है सेम। -1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जहां x है वहां पे क्या पुट करना है? -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, -4 0। तो इसका मतलब -1 तो इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब -3 पुट करेंगे, स्टेटमेंट जरूर लिखने पड़ेंगे इसमें। अगेन पुट x इक्वल टू -3, पुट x इक्वल टू -1। ये प्रेजेंटेशन होता है, मैं अपनी ज्यादातर वीडियो में यही बताता हूं कि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं बोर्ड क्लासेस में, तो इसलिए प्रेजेंटेशन का और स्टेटमेंट का, थ्योरी का पूरा ध्यान रखना है इसमें। -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3, 9 -12 प्लस 3 प्लस 9 और -12 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 रखने के बाद भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई और -3 रखने के बाद भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है। तो इसका मतलब क्या होगा? सो -1 एंड -3 बोथ आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लग रहा है कि आप अगर एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। और मैंने ग्राफिकली भी आप लोगों को समझा दिया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस से कैसे रिलेटेड होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगे वो इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।